कहते हैं कि हम जिहादी हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, इसके विरुद्ध हम सब लोग एकजुट होकर खड़े रहेंगे। अगर हमको जिहादी कहा जा रहा है, हमारे ऊपर थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद आदि आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव के टाइम पर आप जिस तरीके की बात करें कर सकते हैं, लेकिन पूरे 5 साल किसी विशेष समुदाय को प्रताड़ित करना और लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद जैसे शब्दों, उन मुगलों ने तो हमारे साथ जातियां की हैं, तो उन मुगलों का नाम लेकर हमको प्रताड़ित किया जाएगा तो यह असहनीय है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज आप देख रहे हैं कि एक तरफा प्ले ग्राउंड में एक ही व्यक्ति, उसी के हाथ में बॉल है, उसी के हाथ में बल्ला है और वो अपने ग्राउंड में खेल रहा है। क्या इस सिचुएशन से हमारी इंटेलिजेंस वाकिफ नहीं है? क्या इस सिचुएशन से हमारे जिला अधिकारी वाकिफ नहीं है? अगर कोई भी व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय जाता है और ये कहता है कि ये 2011 का दंश ये शहर झेल चुका है और एक तरफा इस तरीके से हमारे ऊपर शब्दों का बाण गड़ा जा रहा है, शब्दों से हम लोगों को अपमानित किया जा रहा है, शब्दों से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी एलआईयू और इंटेलिजेंस की है कि वो अपने उच्च अधिकारियों को ये रिपोर्ट दें। और अगर उन्होंने रिपोर्ट दी है तो हम आज ही इसमें सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मांगेंगे कि आपने हमारी इस पूरी जो कौमी गुलदस्ता है, हमारी कुमाऊं का इस कौमी गुलदस्ता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। हम इस पर भी काम करेंगे। एक व्यक्ति अपने निजी हित साधने के लिए पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। और देखिए, आप गवाह हैं मीडिया बंधु कि जब किसी को प्रताड़ित किया जाता है और बहुत अधिक रूप से उसको शब्दों के आधार पर, या जैसे आप समझिएगा, ये जिहाद के विषय पर आप लोग अपने स्तर से एक सेल्फ ड्राफ्टिंग करके और इसको आप अपने अपने स्तर से बोलिएगा, क्योंकि इस शहर की फिजा अब आप ही लोगों के हाथ में है कि इस शहर में भाईचारा कायम रहे। हम आपके साथ हैं। हमको अगर ये बुलाया जाए, वार्ता के दरवाजे खोले जाएं, आदरणीय शिव अरोड़ा जी हमको बुलाएं, वो हमसे चाहते क्या है, वार्ता का दरवाज़ा खोलें, मुख्यमंत्री दरवाज़ा खोलें वार्ता का, और हमारा शिष्टमंडल बात करेगा। वो हमसे चाहते क्या हैं? अगर सारी चीज़ों को करने के बाद भी तो एक लक्ष्य होगा उनका, लक्ष्यगत तरीके से ही तो काम होता है। अगर हमको जिहादी कहा जा रहा है, हमारे ऊपर थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद आदि आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उनका स्पष्टीकरण कुरान हमने पढ़ा है, उसका जवाब हम देंगे, ना कि कोई दूसरा देगा। हम सभी शासन के लोगों से, प्रशासन के लोगों से अपील करते हैं कि वो अपना बड़ा दिल दिखाएं, अपनी बड़ी सोच के तहत हम लोगों को आमंत्रित करें। हमारे सभी पार्षदगण और हमारे सभी नुमाइंदे, पूर्व पार्षदगण, मोहल्लों की मस्जिद मदरसों की कमेटियां हमारे नेतृत्व में मिलेंगी। हम बोलना भी जानते हैं, हम मंशा भी समझते हैं। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो ये ना समझ लिया जाए कि मुस्लिम कौम के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन उस समझने के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि परिस्थितियों के मुताबिक, सूरह नहल की 28-29वीं आयत है, उसमें कहा गया है कि आप अपने तरीके से, चूंकि देश की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, यह हमारी जिम्मेदारी है। और आज पूरे शहर की मोहब्बत की फिजा बनाए रखना हमारे कांधों पर आ चुकी है। कोई दूसरा सहयोग नहीं कर रहा है कि उस मोहब्बत को कायम रखा जाए। इस बात के आप सब लोग गवाह हैं। इस भाईचारे को लेते हुए आज जिस तरीके से हम बैठे हैं, हमें भाजपा से कोई उम्मीद नहीं है और हम भाजपा से कोई गिला शिकवा भी नहीं है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि जो संगठन हैं, वो खुलकर कह रहे हैं, एक ज़माने से कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। हमें उनसे कोई अपेक्षा भी नहीं है और कोई गिला भी नहीं है, लेकिन हम तमाम हिंदू समुदाय अपने भाइयों से एक अपेक्षा करते हैं, एक उम्मीद करते हैं कि जो नेतागण अपने निजी हित साधने के लिए, जो राजनीतिक ज़मीन खिसक चुकी है, उसको प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए जिस तरीके से जिन शब्दों के बाढ़ को हम लोगों पर लागू किया जा रहा है, अब ये जिम्मेदारी हमारे हिंदू भाइयों के कांधों पर है, सिख भाइयों के कांधे पर है, ये जिम्मेदारी ईसाई भाइयों के कांधे पर है कि वो हमको बुलाएं और कम से कम पूरे शहर स्तर पर एक शिष्टमंडल बनना चाहिए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहें कि आज तक इस शहर में किसी तरीके का आबो हवा खराब नहीं हुई है, यहाँ का वातावरण खराब नहीं हुआ है, उसको बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।
चुनाव के टाइम पर आप जिस तरीके की बात करें कर सकते हैं, लेकिन पूरे 5 साल किसी विशेष समुदाय को प्रताड़ित करना और लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद जैसे शब्दों, भारतीय परिसीमन अधिनियम 1963 की धारा 112 के तहत प्रशासन पढ़ा लिखा होगा ना, प्रशासन ने संविधान पढ़ा होगा ना, संविधान ने बीएनएस, बीएनएसएस, आईपीसी, सीआरपीसी पढ़ी होगी ना, संविधान के सारे क्लॉज प्रशासन, डीएम और एसएसपी को याद होंगे ना। उन सारी चीज़ों के तहत हमारा ये भारतीय परिसीमन अधिनियम और 110 की धारा 112 ये कहती है कि अगर सरकारी ज़मीन पर 30 साल से ज़्यादा कोई अवैध अतिक्रमणकारी किसी ज़मीन पर बैठा है, और इस बात को चूंकि पिछले 80 वर्षों से नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत यथास्थिति में जो भी जब भी रहा होगा, उन्होंने हमारे चूने की व्यवस्था की है। यहाँ की पुलिस ने हमारे नमाजियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की है। यहाँ के नेताओं ने भाईचारा कायम करने के लिए वहाँ पर गले मिलने और वहाँ पर नमाजियों से मुसाफा और मुआनका करने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो इसका मतलब है कि 80 साल से हमारा कब्जा है, और कानून कहता है कि अगर आपने ये साबित कर दिया कि 30 साल से ज़्यादा आप किसी सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमणकारी हैं, अवैध कब्जेदार हैं, तो शासन को, प्रशासन को स्वतः रूप से उस पर कब्जा दे देना चाहिए। और उसको पढ़िए, ये मैं जो कह रहा हूं, अगर मेरी बात गलत हो तो प्रशासन मुझको नोटिस जारी करे, मैं आके जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूं। मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ना आप जानते हैं पाबंदी कर दी गई, हमारी जामा मस्जिद भी छोटी कर दी गई, हमारी बाकी मस्जिदों में भी जिस तरीके से कार्रवाइयाँ चल रही हैं, आज पूरे शहर, पूरे ज़िले की बड़ी ईदगाह जो है हमारी खेड़ा की है, उस ईदगाह को समेट कर मुश्किल से 200 लोगों की जगह कर दी गई है। तब कि वहाँ नमाजी आएंगे तो वो बेनमाज पढ़े वापस जाएंगे। तो ये हमारा अल्लाह के लिए इबादत है ना। हम नमाज पढ़ते हैं तो इस देश के लिए दुआ करते हैं ना, इस भाईचारे को कायम कर रखने के लिए दुआ करते हैं ना। तो हम फिर से आप सबके लिए दुआ करेंगे, हम प्रशासन की भलाई के लिए दुआ करेंगे, हम इस देश के लिए दुआ करेंगे। आप सब प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि वो हमारे विषय पर सोचें। ये मुस्लिम कम्युनिटी भी एक इंसान है। जिहाद का मतलब है कि आप किसी की बहन बेटी को गलत नज़र से मत देखिए, अपने आप से जिहाद कीजिए, नज़र नीची करिए, सीना तान कर मत चलिए। अल्लाह कहता है तुम सीना तान के चलोगे तो किसी पहाड़ को तो नहीं तोड़ दोगे, ज़मीन पे पैर जोर से रखोगे तो ज़मीन तो नहीं फाड़ दोगे। इसलिए नीची नज़र करके चलो। हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं, और जो सभी धर्मों की इज्जत नहीं करे उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। मैं घोषणा करता हूँ इस बात को।